यूजीसी इक्विटी गाइडलाइन के खिलाफ आप देख सकते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रदर्शन हो रहा है और इनका कहना है कानून वापस लो। यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस के खिलाफ आपने देखा देश भर में किस तरीके से लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बरेली के एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी इस्तीफों की लाइन लग गई और अब देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर तमाम छात्र यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है ये समानता नहीं, असमानता का कानून है और इसमें तब्दीलियां होनी चाहिए। ये देखिए किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम छात्र आपको नजर आ रहे होंगे और यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है वो भी इनसे बात करता हुआ नजर आ रहा है। 200 साल बाद हमारे विश्वविद्यालय स्तर पर प्रेम भाव सद्भाव हम भाइयों के बीच जाति के नाम पे धर्म के नाम पे तोड़ने का काम कर रहे। इसमें इन्होंने हर वर्ग जाति की बात की, सवर्ण की नहीं की। क्यों? सवर्ण को इन्होंने शोषक के रूप में दिखाया, बाकी सभी वर्गों को इन्होंने शोषित के रूप में दिखाया। क्या सवर्ण शोषित है? क्या सवर्ण छात्र आतंकवादी हैं? क्या हम लोग यहाँ उदंडता फैलाने आए? या जो भी प्रोफेसर हैं वो शिक्षक, अभी विश्वविद्यालय स्तर पे मैं 5 सालों से रहा हूँ, छात्रावास में रहा हूँ, बाहर रहा हूँ। हम लोग एक थाली में एक साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं, बिना किसी के नाम के आगे का उसका सरनेम जाने, उसकी जाति जाने। ये जाति वर्ग का काम किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक सरकारों ने बांटा था, अब यूजीसी भी बांटने लगी। क्या बांट दिया इस धरती को? क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रख दिए, बहती धारों का क्या होगा? राम की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? अरे इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज नया उगाओगे? एक हवा में सांस है, सबकी हवा भी नहीं चलाओगे? नस्लों का करे जो बंटवारा रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था कि राम ने मस्जिद तोड़ी थी? एक अखंड भारत आज खंड खंड रूप में, और आज भी हम लोग एकता है, लेकिन एकता के रूप में इतनी अनेकताओं से एक सूत्र में बंधे हुए हैं। तो वो सिर्फ एक और एक राष्ट्रवादी विचारधारा को लेके, लेकिन प्रमाणिक तौर पे जब आप शिक्षा के विद्यालय में, शिक्षा के मंदिर में, वहाँ भी जाति के नाम पे छात्रों को बांट देंगे तो शिक्षा का बंटाधार होगा, जिससे आने। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस कानून में तब्दीलियां नहीं करती हैं तो आप लोग क्या करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि बटोगे तो घटोगे नारा भी है। सनक हत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है। सनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है। लाज हया शर्म सियासत बेच देती है। निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे चढ़ जाए तो पुरखे की औलादे विरासत बेच देती हैं। एक साथ एक ही हॉस्टल में एक ही साथ सभी के साथ रहते थे और सरकार की इस बांटने की नीति से हमारे और हमारे मित्रों के बीच में ऐसा प्रादुर्भाव पैदा कर दिया है कि अब हमसे उसे नजरें मिलाने में भी कतराते हैं वो लोग। प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या प्रदर्शन का मेन वजह है यूजीसी का ये जो रूल पास हुआ है, जिसमें इक्विटी खाली बांटने का काम करती है और किसी चीज का काम नहीं है। इसमें आपको इक्विटी देनी है तो आप शिक्षा का भाई आप रिजर्वेशन ही खत्म कर दो सब चीज से। बच्चा अगर कोई पढ़ने आता है तो ये थोड़ी देख के करता है कि आपकी जात क्या, आपका पता क्या है। हालांकि मुझे इक्वल डाटा नहीं पता है, आप रिप्रेजेंटेशन चेक कर लीजिए। अगर आपको इक्विटी देनी हो तो आपको बराबर देना चाहिए भैया, कि आप उनके। अब ये कौन सी कमेटी है कि कमेटी में अगर मेरे ऊपर अगर जुर्म हुआ, मुझे आप 3 साल के लिए निष्कासित कर देंगे, उनके ऊपर कुछ नहीं तो उनको हटा देंगे। ये तो गलत है ना। सबसे बड़ी खामी ये है कि अगर कोई गलत कंप्लेंट करता है तो उसके लिए कोई नियम नहीं बनाया यूजीसी ने। जो गलत कंप्लेंट करता है उसके लिए तो ये है ना कि खुला आह्वान दिया है कि आओ खुले कंप्लेंट करो। हम जब क्लास में बैठते हैं तो हम ये नहीं पूछते कि आप कौन सी जात के हो। हम मित्रता करते हैं तो उसी से भी इसलिए करते हैं उनका व्यक्तित्व अच्छा होता है। हम ये तो जो कानून जो आया ये हमें बांट रहा है, बांटने का काम कर रहा है। सरकार एक तरफ कह रही है बांटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद वही बांट रही है। क्या स्टूडेंट की कोई जात होती है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी अगर ये अपना फैसला वापस नहीं लेते तो आप छात्र क्या करेंगे? कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ाई होगी। किसान भी कैसे वापस हुआ था, पुरजोर तरीके से विरोध होगा। आने वाले चुनाव में उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाजपा को खामियाजा भुगतना, भाजपा को एकदम भुगतना पड़ेगा। ये जो गाइडलाइंस है
कह रहे समानता के लिए जारी की गई है, असमानता को हटाने के लिए। नहीं, ये असमानता पैदा करती है, असमानता हटा कर रही है, ये तो असमानता लेकर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कहती है ना सबका साथ सबका विकास, सबका विकास। ये चीज बाहर करें, विश्वविद्यालय में ना करें। यहाँ बच्चे सब साथ बैठते हैं, साथ पढ़ते हैं, किसी के प्रकार से कोई दुश्मनी नहीं है। हर जी द्वेष न पैदा करें आपस में, लोगों में द्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं। भाजपा का ये भी नारा है बटोगे तो कटोगे। यहाँ पे हर समाज का लड़का आया है, एससी समाज के भी लड़के आए हुए हैं, एसटी समाज के भी लड़के आए हैं। ये विश्वविद्यालय का परिवार है, यहाँ पे ऐसे कोई नहीं चल सकता है, कोई काला कानून नहीं चलेगा यहाँ पे। यूजीसी भैया ला के जनरल कैटेगरी को अदर कास्ट से बात दिया गया है। पहली बात तो हम लोग को एक अलग वे में रख दिया गया है। हम लोग पहले से ही बॉर्न टू क्रिमिनल, मतलब हम लोग पैदा होते क्रिमिनल घोषित हो चुके हैं, ठीक है। कोई भी SC ST OBC चाहता है तो हम लोग को 2 मिनट में जेल भेज देगा कॉलेज से। हम लोग के ऊपर कोई कार्यवाही मतलब न वो होगी, मतलब पूछा जाएगा कि आप सही है कि गलत, कुछ पूछना नहीं जाएगा, सीधे जेल चलेंगे हम लोग। बस भैया कॉलेज से सीधे जेल जाने का रास्ता है UCG, ठीक है भैया। जनता पार्टी तो ये नारा देती थी कि बटोगे तो कटोगे। भैया भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक अपना भर रही है। हम लोग के पास जनरल वालों के पास कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि कोई खुल के उनका सपोर्ट करे। सपा भी नहीं करेगी, कांग्रेस भी नहीं करेगा। बीजेपी वाले थे, उनके साथ दिए हम लोग ने, उन्होंने भी ये कर दिया। उन्होंने क्यों लाया ये कानून? SC ST में जब 90% केस, आगे का क्या रास्ता है आप लोगों के पास? आगे भैया इसको रोल बैक किया जाए। जब लाना है कानून तो ऐसा लाइए कि जो भी छात्र को उत्पीड़न हो रहा है, किसी को भी कष्ट हो रहा है, तो उसके खिलाफ वो जाके कहे। किसी को भी, अगर जनरल वाले को हुआ तो वो भी जाए, अगर OBC को हुआ वो भी जाए, अगर SC ST को हुआ वो भी जाए। सबको हक इक्वलिटी मिलना चाहिए भैया इस देश में। ये क्या है कि जनरल वाले आए कॉलेज तो क्रिमिनल ही घोषित हो गए। हम लोग किसको टॉर्चर कर रहे हैं कॉलेज में आके? हम लोग को पढ़ना लिखना नहीं है, हम लोग आगे नहीं जा रहे हैं। लगातार इस्तीफे देखे जा रहे हैं, चाहे वो प्रशासन, हाँ भैया, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के लोग हो। नाराजगी है और समाज के अंदर। क्यों नहीं होगी भैया? जिसके बच्चों के साथ ऐसा कुछ होगा क्यों नहीं होगी? कल चल के तो हम लोग अपने बच्चों को कॉलेज में भेज ही नहीं सकते हैं। किस लिए भेजेंगे? कोई भी चाहता दुश्मनी निकालेगा, तुरंत उसको जेल डाल देगा। यहाँ तक कि नाम भी डिस्क्लोज नहीं होगा कौन किया है जेल। UGC के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ नाराजगी है? नाराजगी हमारी यही कि कानून जो लाया गया, आप तो ये कह रहे हैं कि समानता के लिए लाया गया, लेकिन समानता आप किस प्रकार की समानता दर्शाना चाह रहे हैं? समानता नहीं यहाँ पे, आप विभाजित करने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। या अगर देखा जाए जनरल कैटेगरी को, मतलब हम क्या पैदा होते ही क्रिमिनल हो गए? पहले से ही हमको दोषी मान लिया गया, पहले से ही हम दोषी हो गए। बाकी जो भी लोग हैं क्या वो किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखते हैं? ये मतलब ऐसा कानून बना दिया कि आदमी पर्सनल रंजिश में इसको इस्तेमाल करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवर्षि सिंह। देवर्षि जी, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी तो नारा देती है बटोगे तो कटोगे। देखिए, उन्होंने नारा दिया बटोगे तो कटोगे। अब वो नारा, अब उनको एक नया नारा लाना चाहिए कि हम ही बांटेंगे। बांट दिया आपने। आज समाज 2 वर्गों में बटा हुआ है, जनरल अलग है, फलाना अलग है, धमाका अलग है। लेकिन यहाँ पे जैसे विश्वविद्यालय स्तर तो ये जोड़ने का स्तर है। यहाँ पे हम नहीं जानते कि हमारे साथ वाला कौन है, क्या है। सब मित्र हैं, सब भाई हैं, सब पढ़ने लिखने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब इस कानून को देख के आदमी मन में अपनी रंजिश रख रहा है। और हमारी बात कौन सुनेगा? आपने इक्विटी बनाई, वहाँ पे हमारी बात कौन सुनेगा? पहले से ही दोषी मान लिया गया हमें, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। नाराजगी यही है कि इन्होंने जो है आपस में छात्रों को बांटने का प्रयास किया है। किसी एक जो है समुदाय, एक कैटेगरी को, जनरल कैटेगरी को आपने जो है दोषी बना दिया बिना किसी जो है न्यायपूर्वक कोई भी कार्रवाई किए हुए। आपने पहले ही हमें मान लिया कि हम अपराधी हैं, तो ये गलत है, हम इसके खिलाफ हैं और हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। जब तक ये कानून या जो भी ये गाइडलाइंस है UGC की, ये वापस नहीं ले लेते या इसमें कुछ सुधार नहीं करते, ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्या नाराजगी है? नाराजगी ये है कि मेरा गोल्ड नाम गोल्ड मिश्रा, BA 3rd सेमेस्टर छात्रों में। जैसा कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है UGC को लेकर के हो रहा है, जो ये बिल पास हुआ, ये पूर्ण रूप से जो है कहीं ना कहीं बंटवारे का काम कर रहा है। इसमें खुला साफ दिख रहा है। जिस प्रकार से जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ठीक उसी प्रकार जहाँ से राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है, हम लोग पढ़ते हैं, कक्षा से लेकर के इंटर तक BA में करते हैं, करते रहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे बंटवारा वो किया जा रहा है, बहुत ही गलत किया जा रहा है। हम लोग इसके विरोध में हैं और पूर्ण रूप से विरोध में रहेंगे। जब तक हमें तब तक विरोध में रहेंगे। इसके अगर नहीं वापस होगा तो हम लोग सड़क से लेकर संसद तक धरना देंगे, लगातार देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग समानता की बात करते हैं, कटोगे तो बटोगे के नारे लगाते हैं, कैसे? नहीं,
वही तो मैं देख रहा हूँ कि जो पार्टी एक तरफ कह रही है कि आप बटोगे तो कटोगे, ठीक उसी प्रकार पूर्ण रूप से छात्र जीवन की शुरुआत होती है वहीं से हमको काटने का काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल नारा जो है बिल्कुल पूरी तरह से दोस्त है, कोई इसका वो नहीं है। लेकिन बाकी जो है हम लोग इसके लिए जो है पूरा प्रयास करेंगे कि इसको कानून वापस होना चाहिए। लेकिन छात्र में बहुत ही बंटवारा हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि हम लोग कभी नहीं देखते, हम लोग बहुत सारे मित्र हम लोग देखते नहीं कौन क्या है, हम लोग साथ में बने थे, हम लोग साथ में खाना खाते, साथ में टेबल पर बैठते हैं, उसके बाद ऐसा हो रहा है, गलत है ना, ये तो गलत हो रहा है ना। एक प्लेट चाउमीन में 4 चम्मच डाल करके खाते हैं, ये हमारा भाईचारा होता है और वहां पर हम जात नहीं देखते। विश्वविद्यालयों के अंदर, छात्रावासों के अंदर 2 मिनट छात्रावासों के अंदर जब मेस में जाते हैं तो एक दिन पहले हमारे किस भाई ने थाली में खाना खाया था, हम वो जात नहीं देखते, वहाँ पे हम भाई होते हैं। यानी घरों को छोड़कर जब भी निकलते हैं, हमारा एक परिवार विश्वविद्यालय होता है, परिवार में भाईचारा बहन बनाने में हम लोग जात नहीं देखते। हम जब दुखित होते हैं तो हमारे लिए हमारे भाइयों का कंधा काम आता है और उस कंधे को तोड़ने का काम ही यूजीसी कर रहा है। हमारे साथ की समझने की बात है, मैं भी गिना दूंगा, हमारे बीच में उधर भी नाथ बैठा होगा, मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं दलित है। ये सब नहीं देखा। हमारा भाई के जब परेशान होते हैं तो हमारा दोस्त हमारा कंधा होता है, हमारे माँ बाप भी यहाँ पे नहीं होते हैं। हम लोग इसके विरोध में आए हैं। साथियों, छात्रों की एकता को बोल देना है, यहाँ पे कोई सवर्ण नहीं, कोई दलित नहीं, कोई ओबीसी नहीं, छात्र की जात सिर्फ छात्र है। हमारी एकता ना तोड़ो, ना तोड़ो, हमारी एकता ना तोड़ो। जतिन हमारे साथ है, जतिन शुक्ला, क्या कुछ नाराजगी है आपकी? साथ भैया, विश्वविद्यालय में बार बार कह रहा हूँ, विश्वविद्यालय विमर्श का केंद्र है, विश्वविद्यालय विचार का केंद्र है। यानी गांव में, गलियों में, कूचों में, पूर्वों में अगर जाति की दुर्भावना को मिटाना होता है तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्र का दिमाग काम आता है, उनके बीच की समझ काम आती है। यानी पूरे देश भर में अगर कहीं मैसेज देना होता है एक जाति को या विश्वविद्यालय कहीं समाज में नहीं बटा है तो विश्वविद्यालय महाविद्यालयों से जाता है। और उस विश्वविद्यालय में ऐसे नियम लाना जहाँ पे SC ST OBC और सवर्णों को कैटेगराइजेशन करके तो धड़ों में बांटने का काम, तो ये छात्रों के कोई हित के मामले का विषय नहीं है। ये बात केवल छात्रों की ताकत को तोड़ने के लिए लाई गई है। यानी विश्वविद्यालय में पहले से छात्र संघ के चुनाव बंद हैं और इन सरकारों को पता है कि जब जब ये तानाशाह होती हैं, जब जब इनकी लगाम छूटती है, तब तक उस लगाम को पकड़ने का काम छात्र करते हैं। देखिए, रोहित वेमुला वाला जो मामला था, जतिन, रोहित वेमुला वाला मामला था, उसके बाद अपॉइंटमेंट्स में विश्वविद्यालयों के तमाम आरोप लगते रहे, एडमिशन में आरोप लगते रहे, कह रहे थे कि पिछड़े और दलित समाज के लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है। देखिए, रोहित वेमुला के साथ में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। और रोहित वेमुला बाद में जांच करने में बताया गया कि रोहित वेमुला खुद दलित नहीं थे। यानी रोहित वेमुला ने जो अपना लेटर लिखा उसमें लिखा कि मेरी मृत्यु पर राजनीति नहीं हो। लेकिन आज दुर्भाग्य का विषय है कि छात्र संगठन, तमाम छात्र संगठन और देश की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स या मीडिया जो भी रही है, वो उनके कहने के बाद, रोहित वेमुला के बाद भी उनकी लाश पर रोटी फेंकने का, राजनीतिक रोटी फेंकने का काम कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यानी रोहित वेमुला के साथ में जो हुआ, अभी कई लोग हुए, यानी मतलब मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि छात्रों को छात्र रहने दो, इनको आपस में मत तोड़ो, हमारी एकता देश के काम आने के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी इस कानून में तब्दीली नहीं करती तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, यूजीसी के चेयरमैन ने जिसको लागू किया है, अगर इसके कानून में तब्दीली नहीं करती तो आज हम यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए एकत्र हुए हैं। 7 दिन का हम लोग क्रमिक रूप से धरना देंगे, यानी कैंपस के अंदर कैंपेनिंग करेंगे, महाविद्यालयों में कैंपेनिंग करेंगे और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। एक आखिरी सवाल जतिन आपसे करेंगे, ये जो प्रोटेस्ट है क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से है या तमाम छात्र? ये यहाँ पे ना ABVP है, ना NSY है, ना दलित है, ना सवर्ण है, ना OBC है, ना कोई किसी क्लास का है। यहाँ पे छात्र समुदाय बैठा है, अपनी ताकत और अपनी अस्मिता को बचाने के लिए बैठा है, क्योंकि सभी छात्रों को पता है ये कानून को बांटने के लिए लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान के माध्यम से जिलाधिकारी लखनऊ
विषय है। हाल ही में लागू किए यूजीसी अधिनियम निर्देश को तत्काल वापस लिए जाने के संबंध में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों की गंभीर आपत्ति एवं विरोध। महोदय, हम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र इस ज्ञापन के माध्यम से हाल ही में लागू हुए गए यूजीसी के उक्त अधिनियम निर्देश के प्रति अपनी गंभीर चिंता, असंतोष एवं सैद्धांतिक विरोध औपचारिक रूप से दर्ज करना चाहते हैं। इस निर्णय से छात्र समुदाय में व्यापक असंतोष, मानसिक तनाव एवं सुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है। विश्वविद्यालय का जीवन समानता, साझा संसाधनों तथा सामूहिक अकादमिक संस्कृति पर आधारित होता है। छात्र एक ही मेस में भोजन करते हैं, एक ही कक्षा में अध्ययन करते हैं, एक ही मेज पर बैठते हैं, पुस्तकें एवं अध्ययन सामग्री साझा करते हैं तथा अनेक बार छात्र जीवन में एक दूसरे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं में भी सहयोग करते हैं। यही साझा अनुभव विश्वविद्यालय परिसरों में सौहार्द, एकता और समावेश की भावना को सुदृढ़ करते हैं। ऐसी स्थिति में यह अधिनियम छात्रों की वास्तविक परिस्थितियों से पूर्णतः कटा हुआ प्रतीत होता है तथा विश्वविद्यालय परिसरों में कृत्रिम विभाजन उत्पन्न करता है, जो न केवल शैक्षणिक वातावरण के लिए हानिकारक है बल्कि शिक्षा के मूल उद्देश्यों के भी विपरीत है। संवैधानिक एवं विविध चिंताएं जो इसमें वो हैं। यह अधिनियम समानता, गरिमा, न्याय और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों के प्रतिकूल है, जिन पर हमारे सार्वजनिक संस्थानों की कार्यप्रणाली आधारित है। समान परिस्थितियों में अध्ययन कर रहे छात्रों के बीच भेदभाव उत्पन्न करना समान व्यवहार के सिद्धांत को कमजोर करता है। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं गरिमापूर्ण शैक्षणिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। भय, अनिश्चितता तथा बहिष्कार की भावना उत्पन्न करने वाली नीतियां उच्च शिक्षा के उद्देश्य को बाधित करती हैं। अधिनियम की प्रकृति एवं प्रभाव। यह अधिनियम भेदभावपूर्ण विभाजनकारी है, जो छात्र समुदाय के भीतर असमानता को संस्थागत रूप देता है। यह दमनकारी एवं गैर परामर्शात्मक, क्योंकि इसमें छात्रों, शिक्षकों एवं शैक्षणिक संस्थाओं से पर्याप्त विमर्श के बिना लागू किया गया है। यह विश्वविद्यालय परिसरों की शांति, सौहार्द एवं अकादमिक वातावरण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वैधानिक उद्देश्यों एवं दायित्वों के विपरीत है। संरचनात्मक कमियां एवं खामियां। अधिनियम के अनेक प्रावधान अस्पष्ट एवं भ्रमपूर्ण है, जिसमें मनमाना एवं असंगत क्रियान्वयन संभव है। इसमें प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण एवं भेदभावपूर्ण कार्यवाही के विरुद्ध प्रभावी, स्वतंत्र एवं समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र का अभाव है। अधिनियम लागू करने से पूर्व इसके शैक्षणिक, सामाजिक एवं मानसिक प्रभावों का कोई समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया है। यह अधिनियम छात्रों की सामाजिक, आर्थिक वास्तविकताओं एवं साझा संसाधनों पर उनकी निर्भरता की अनदेखी करता है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विनम्र किंतु दृढ़ अपील करते हैं कि इस अधिनियम निर्देश को इस ज्ञापन की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए तथा छात्र प्रतिनिधियों एवं शैक्षणिक हितधारकों के साथ सार्थक संवाद प्रारंभ किया जाए। हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो छात्र समुदाय विवश होकर इस अधिनियम के विरोध में देशव्यापी लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन का मार्ग अपनाने को बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। आगे ना भाई, थोड़ा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत जिंदाबाद, 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 यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। अब इनका कहना है कि देखिए, जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो ये यूजीसी कानून में तब्दीलियां करी हैं उसको वापस लें, नहीं तो लखनऊ विश्वविद्यालय में ये तमाम छात्र जो हैं कैंपेनिंग करेंगे, एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी करेंगे।